जी हाँ दोस्तों, सरकारी स्कूल तो बना लेकिन रास्ता बनाना भूल गई सरकार। पढ़ाई से पहले भींगती है ये महिला टीचर। जी हाँ, महिला टीचर ने नीतीश सरकार के खोल दिए वो राज। हर दिन 2 कपड़े लेकर आइए, एक कपड़ा जो घर से पहन के आइए, स्कूल तक पहुंचने में भींग जाने के बाद अब दूसरा कपड़ा स्कूल में बदलिए और फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। यह है एक महिला शिक्षक का दर्द। दोस्तों, ये कोई बाढ़ का पानी नहीं है। आप ये मत समझिएगा कि अभी बिहार में बाढ़, बहुत सारे ऐसे जिले हैं जो बाढ़ से प्रभावित रहते हैं। ये बाढ़ का पानी नहीं है। ये हमेशा सर्दी, गर्मी, बरसात, हमेशा ऐसे ही पानी, चूंकि ये खेत है और खेत के किनारे बना स्कूल, लेकिन स्कूल तो बना लेकिन रास्ता बनाना भूल गई सरकार। शायद अब याद आ जाए। खैर, क्या है पूरी खबर आपको बता रहे बड़े विस्तार से। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार की नीतीश सरकार अपनी पीठ थपथपाने का कोई मौका नहीं छोड़ती और शिक्षा पर सबसे ज्यादा बजट भी खर्च करती है। लेकिन हां, खर्च करती होगी, सरकार कह रही है तो माननी चाहिए कि शिक्षा पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। मगर दोस्तों, भोजपुर जिले में जगदीशपुर प्रखंड के भैरव के मड़ई प्राथमिक विद्यालय जब आप पहुंचिएगा तो ये सब बेकार लगने लगेगा। ये सारे लगेंगे दावे हैं, ये सारे लगेंगे झूठ है, क्योंकि बिहार में शिक्षा अब सपना नहीं बल्कि मजाक बनते दिखाई दे रही है। सरकार कहती है 61,000 करोड़ खर्च हो रहे हैं। हकीकत, एक महिला टीचर हर रोज 2 जोड़े कपड़े लेकर स्कूल जाती है। हां, क्योंकि रास्ता नहीं है, सिर्फ पानी है। हां, आप सही सुन रहे हैं, कपड़ा लेकर जाना पड़ता है। पढ़ाने से पहले कपड़े को बदलना पड़ता है। अब आप सोचिए, शिक्षा के मंदिरों में ज्ञान बह रहा है या सरकार की लापरवाही बह रही है। यह है सुनीता कुमारी, एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका। पढ़ाने जाती है मगर पहले 700 मीटर पानी से गुजरती हैं, सड़क से उतरती हैं, खेतों में जाती हैं। अगर महज खेत भी रहता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इस खेत में हमेशा पानी भरा रहता है। 700 मीटर पानी से गुजरना पड़ता है अपने डेस्टिनेशन यानी अपने स्कूल तक बच्चों के पास पहुंचने के लिए। यह सिर्फ शिक्षिका का दर्द नहीं है, यह सिर्फ शिक्षकों का दर्द नहीं है। उन बच्चों का क्या, वो छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल क्या तैर के आएंगे या अपने पेरेंट्स से बोलेंगे कि मुझे नाव खरीद के दीजिए, मैं नाव से स्कूल जाऊंगा। हां, हालात तो ऐसे ही दिख रहे हैं। दोस्तों, महिला शिक्षक 2 कपड़े लेके स्कूल जाती हैं। पहले स्कूल से पहले वो रास्ते को हमवार करती हैं जो पानी से भरा रहता है, और हर दिन, हर महीने, हर साल, हर दिन, हर मौसम, हर हाल में। हां, ये वही बिहार है जहां नीतीश सरकार शिक्षा पर 61,000 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा करती है। ये तस्वीर लेकिन उस दावों की पोल खोलती है। दोस्तों, कैमरे के सामने जब प्राइमरी स्कूल की टीचर सुनीता कुमारी बोली डेली 2 कपड़े लेकर आइए तब ड्यूटी कर पाएंगे, तो उनके चेहरे पे सिर्फ शब्द नहीं था, एक दर्द बोल रहा था। दोस्तों, एक सरकारी शिक्षक जिसे हर रोज न जाने कितने मीटर गंदे खेत के पानी में चलकर स्कूल जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ाने। हां, वो महिला जिसकी ड्यूटी से पहले की सबसे बड़ी चुनौती होती है भींगना, और उसके बाद कपड़े बदलना और फिर बच्चों को पढ़ाना। सुनीता कुमारी दोस्तों अकेले नहीं है, उनके साथ एक और शिक्षक है और दर्जनों मासूम बच्चे हैं जो शिक्षा के लिए सपने लेकर आते हैं, बड़े बड़े सपने लेकर आते हैं, और रोज खेत के पानी में उन्हें डूबकर जाना पड़ता है। हां, भैरव का
ये मड़ई प्राथमिक विद्यालय एक ऐसी जगह जहां चारों ओर खेतों में पानी भरा है और बीच में एक स्कूल, ना ही कोई सड़क, ना कोई पहुंचने का रास्ता। ना जाने किस इंजीनियर ने बनाया, स्कूल तो बनाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात, सराहना हो रही है। गांव के लोग खुश थे, चलो स्कूल बन रहा, बच्चों के पढ़ने का एक ठिकाना, सरकार काम कर रही है। लेकिन सड़कें बनाना ही भूल गए। साहब जाएंगे लोग कैसे? अब इन्हें पंख लगवा के देंगे आप, ये उड़ के जाएंगे, या कोई विमान इन्हें मुहैया कराएंगे, ये घर से स्कूल तक सीधे स्कूल की छत पे लैंड करेंगे? कैसे जाएंगे? या फिर तैर के जाएंगे? दोस्तों, यहां सिर्फ रास्ता पानी में है, सड़क नहीं है। स्कूल तक जाने का रास्ता बस कीचड़, पानी और सरकार की चुप्पी। दोस्तों, टीचर कहती हैं शुरू से ही ऐसा ही है, बार बार आश्वासन मिलता है, कोई अधिकारी आता है, जिला के शिक्षा अधिकारी भी आते हैं, प्रखंड के भी अधिकारी आते हैं, वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, हाँ हो जाएगा, कोई सुनवाई नहीं। भीगे कपड़ों में पूरी ड्यूटी करना पड़ता है। दोस्तों, ये तो थे शिक्षक के दर्द, जो कि उनके चेहरों से भी बयान हो रहा है। क्या उनका हाल, हर रोज स्कूल आना और वो भी पानी से गुजर कर। ऐसा होता कि ये सिर्फ बरसात के लिए हो तो एक बात भी हो, बिल्कुल सामान्य लग सकता हो, क्योंकि बाढ़ के पानी से हो सकता है। और बहुत सारी खबरें हमने आपको दिखाई हैं, कल की तस्वीरें देखी आपने, स्वतंत्रता दिवस पर स्कूल के बाहर बाढ़ के पानी, लेकिन फिर भी देशभक्ति का वो नजारा देखने को मिला। लेकिन यहां दोस्तों स्थिति वैसी नहीं है। ये बाढ़ का पानी नहीं है, ये पानी हमेशा रहता है, ये खेतों का पानी है। बच्चे कहते हैं कि अब तो आदत हो गई है, और बच्चे ये भी कहते हैं, ये बच्चों को सुनकर आप भी हिल जाएंगे। बच्चे कहते हैं शायद सरकारी स्कूल ऐसा ही होते हैं। ये बच्चों का दर्द है दोस्तों। इन मासूमों के सपने किताब में नहीं बल्कि कीचड़ में बह जाते हैं, और कोई नहीं पूछता कि क्या वो स्कूल तक पहुंच भी पा रहे। कई बार कोशिश की गई कि रास्ते स्कूल तक जाने के लिए बन जाएं, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिला, सिर्फ एक वो झूठ की किताब मिली कि हाँ हो जाएगा। अब गांव वाले कहते हैं सरकार ने स्कूल के बिल्डिंग तो बना दी है, मगर रास्ता देना भूल गई है। अफसर आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। कागज पर सरकार शानदार दिखती है, 60,000 करोड़ से ऊपर का बजट, लेकिन जमीनी हकीकत में कीचड़ और पानी ही लगातार दिखाई दे रहा है, और कीचड़ और पानी का ही राज दिख रहा है। स्कूल की बिल्डिंग पर लाखों खर्च हो गए, मगर स्कूल तक पहुंचे कैसे? जहां स्कूल की बिल्डिंग बनाने में लाखों खर्च कर दिए, सड़क बनाने में हजारों खर्च होते, क्या मसला था? इसकी परवाह किसी को नहीं है। पटना से लेकर प्रखंड तक फाइलें घूमती रहीं, मगर बच्चों की चप्पलें मिट्टी में धंसती रहीं, और आज भी धंस रही हैं, और न जाने कब तक धंसती रहेंगी। सुनीता कुमारी स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही हैं, लेकिन चेहरे पर थकान है, समर्पण भी है, लेकिन तस्वीर जो है वो किसी भी सरकार को शर्मिंदा कर देने के लिए काफी है। जब एक महिला शिक्षक, उसे पढ़ाने के लिए 2-2, 3-3 कपड़े लाने पड़े, वो कपड़े अपने साथ लेके चले कि हाँ ये कपड़ा पहन के जाएंगे तो ये तो भीग जाएगा, फिर भीगे कपड़े में पढ़ाएंगे कैसे? अब ये तो शिक्षक का दर्द है दोस्तों। बच्चों का क्या? बच्चों की खैर खबर कौन ले? दोस्तों, जब एक शिक्षक को अपने साथ कपड़े ले जाने पड़े कि ये कपड़े स्कूल में जाके पहनेंगे, तो समझ लीजिए ये बजट नहीं बल्कि सिस्टम भीगा हुआ है। बिहार सरकार हर साल 60,964 करोड़ रुपए से ज्यादा का शिक्षा बजट खर्च करती है, मगर इस स्कूल में एक फटी साड़ी की कीमत जितनी भी इंसानियत नहीं पहुंची है। क्या किसी अफसर ने कभी पूछा कि जिन बच्चों के लिए करोड़ों की योजनाएं बन रही हैं, वो स्कूल तक पहुंच भी पा रहे हैं या नहीं? और पहुंच पा रहे हैं तो कैसे पहुंच रहे हैं? क्या वो उड़ के आएंगे या तैर के जाएंगे? दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बैठकर जब सरकार अपनी पीठ थपथपाती है, तो क्या उसे सुनीता कुमारी की सिसकियां सुनाई नहीं देती हैं?
क्या जिले में बैठे अधिकारी को सुनीता कुमारी की ये सिसकियां, ये दर्द, ये पीड़ा नहीं दिखाई देता? बिहार की नीतीश सरकार साल भर में 60,964 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च करती है, मगर ये प्राइमरी स्कूल हजारों करोड़ में बना बड़े बड़े अफसरों को मुंह चिढ़ा रहा है। ये प्राइमरी स्कूल, क्या इस स्कूल के लिए एक सड़क नहीं बनाई जा सकती थी? दोस्तों, बिहार में शिक्षा अब भी संघर्ष का नाम है और ये तस्वीरें नीतीश सरकार के दावों को आईना दिखा रही हैं, जो सरकार दावे करती है 20 साल में बिहार को बदलने का। खैर, कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। चूंकि बिहार चुनाव है, हर खबर आप तक पहुंचेगी, चाहे वो शासन प्रशासन की हो या जमीनी स्तर की हो, जनता जनार्दन के दर्द हो या उनकी आवाज हो, पीड़ा हो। और यही समय है अपनी मांग को रखने का, यही समय है अपनी आवाज को उठाने का। क्योंकि अगर इस समय भी आवाज नहीं सुनी गई तो फिर भूल जाइए कि आपकी बात भी कभी सुनी जाएगी। खबर पे आपकी राय क्या है? अपनी राय साझा कीजिएगा। खबर आप कहां से देख रहे हैं और बिहार में सरकार के दावे और जमीनी हकीकत क्या है, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया, आपकी राय सर्वोपरि है। खबर आप कहां से देख रहे हैं? बिहार के बदलने के दावे अब कितने साबित हुए हैं, आप भी बताइएगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और द राजनीति बिहार को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर सिर्फ नेताओं की रैली नहीं, सिर्फ विकास कार्यों की बात नहीं, बल्कि हर वो खबर जो कि जन कल्याण से जुड़ी है, जो लोगों के हित से जुड़ी है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, आप तक हम पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और ये भी खबर उसी का एक हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए।